बेसिकली इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जहाँ पे क्या होता है, अगर हम बात करें तो हमारी जो केमिकल एनर्जी, जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बेसिकली, उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था हमने, वहां पे हमने एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उठाई थी जिसका क्या था, डेल्टा जी क्या था, नेगेटिव था। उसकी जो फ्री एनर्जी डिक्रीज हो रही थी उसको हमने यूजफुल इलेक्ट्रिकल वर्क में कन्वर्ट किया था। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करने वाले हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले हैं। वो जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करने वाले हैं उससे हम करवाने क्या वाले हैं, केमिकल रिएक्शंस करवाने वाले हैं। कौन सी केमिकल रिएक्शन, जो नहीं होती होंगी अपने आप उन्हीं को ही करवाएंगे हम। तो ऐसा मतलब हम किनको करवाने वाले हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को। जो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती हैं उनको हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करवाने वाले हैं, ठीक है। यानी इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाले हैं। और ये जो काम करता है, ये जो डिवाइस काम करता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, ठीक है। ये हमारी चीज रहती है। अब जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा एक प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा एक प्रोसेस कैरी आउट होता है जिसको हम इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे हैं, जिसकी हेल्प से हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, मतलब कि डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं अपना, जो भी हमें कंपाउंड मिला हुआ है उसका डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं। मतलब मैंने बोला ना, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवानी है। कैसे, जैसे मान लो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को H2O को तोड़ना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक है। मुझे क्या है, NaCl को तोड़ना है किसमें, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में, ठीक है। सर आवाज चली गई थी आपके बीच में सर। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में तुम्हें मेरी आवाज आ रही होगी, ठीक है। देखो अगर आवाज नहीं आ रही होगी तो मेरे को चैट में लिख के भेज दो तुम, ठीक है। हाँ चलो, तो ये चीज हो गई हमारी। तो जैसे वाटर का ब्रेकडाउन करवाना है या सोडियम क्लोराइड का ब्रेकडाउन करवाना है, मतलब कि उनके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट में जिससे वो मिलके बने हैं वो एलिमेंट्स में। अब ये क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ये ऐसा नहीं कि तुम वाटर को रख दोगे अपने आप टूट जाएगा, वो ऐसा नहीं है कि सोडियम क्लोराइड को रखती है वो अपने आप टूट जाएगा। ये नहीं चाहते, ये नहीं टूटना चाहते, ठीक है। ये नहीं टूटना चाहते, तो इनको हम किसकी हेल्प से तोड़वाते हैं, इनको हम किस हेल्प से तोड़वाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, ठीक है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रोलिसिस कहलाता है। मतलब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या हो गया, इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ या डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये 10th में भी तुमने पढ़ा होगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन होता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। तो उसमें ये, उससे से हम ये चीज आगे कंटिन्यू कर रहे हैं अब। तो ये क्या हो गया बेसिकली, हमारा ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोल रहे हैं। और ये इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस जो हमारा क्या है, कहाँ कैरी आउट होता है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर होता है। जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो रहा है वो सेल जो रहता है हमारा, वो क्या रहता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहता है, ठीक है। अब चलो देखो, जैसे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था तो हमने देखा था वहां पे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। एक लेफ्ट हैंड कंपार्टमेंट होता है, एक राइट कंपार्टमेंट होता है, ठीक है। लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड होती है, राइट हैंड इलेक्ट्रोड होती है, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होता है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज होता है, ये सब रहता है। तो यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करूँ तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें क्या है, मेन 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन सा, एक एनोड मिलेगा तुमको, एक कैथोड मिलने वाला है, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट मिलने वाला है जिसका हम डिकम्पोजिशन देखने वाले हैं, ठीक है, एक इलेक्ट्रोलाइट मिलने वाला है। और चौथा क्या होगा, अब इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए डिकम्पोजिशन करवाने के लिए, तो हमारे पास क्या होगा, एक्सटर्नल बैटरी का सोर्स भी होगा एक, ठीक है। एक्सटर्नल बैटरी होगी जिस, मतलब एक इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होगा जिसके बेसिस पे हम क्या है, जिसको यूज करके हम बेसिकली क्या करने वाले, इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन करवाने वाले हैं अपना, ठीक है। ये चीज है। तो अगर मैं सेटअप की बात करूं तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो सेटअप होता है वो कुछ इस तरह का रहेगा। ये हमारा कुछ क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक का ऐसा सेटअप सा रहेगा, ठीक है, जिसके अंदर हमारा क्या प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट हो गया जिसका हमने डिकम्पोजिशन करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हो गया बेसिकली। ये हमारी एक रोड हो गई, ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया, कैथोड।
और दूसरी जो हमारी रोड होगी वो उसको हम क्या नाम देंगे, जो भी इलेक्ट्रोड होगी उसको हम क्या नाम देंगे, एनोड, और ये हमारी होगी एक्सटर्नल बैटरी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो यहाँ होगा क्या बेसिकली, अगर मैं बताऊं, देखो कैथोड किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, बैटरी किस टर्मिनल से कनेक्टेड है, नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो जो कैथोड पे चार्ज होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा है। और एनोड किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो एनोड पे क्या कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। ये चार्ज पोलैरिटी ध्यान रखना गैल्वेनिक सेल से अपोजिट होती है। गैल्वेनिक सेल में तुमने देखा था कि एनोड पे नेगेटिव होता है और कैथोड पे पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पोलैरिटी चेंज होती है, बस पोलैरिटी ही चेंज होती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। बाकी कुछ कहने का मतलब क्या है कि जैसे एनोड पे वहां पे ऑक्सीडेशन होता था, यहाँ भी ऑक्सीडेशन ही होगा, वहां कैथोड पे रिडक्शन होता था, यहाँ भी कैथोड पे रिडक्शन होगा, सिर्फ और सिर्फ एक पोलैरिटी बदलती है बस, और कुछ नहीं होता है। पोलैरिटी चेंज हो जाती है, वहां नेगेटिव एनोड रहता है, यहाँ पॉजिटिव एनोड रहता है। ठीक है, ये चीज रहती है हमारी बेसिकली। तो चलो देखो, अब ये हमारा क्या हो गया, बेसिकली एक सेटअप क्रिएट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक सेटअप हो गया। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में काम होता कैसे है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं। देखो इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि कोई आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है, मान लो चलो, हाँ मतलब है पॉजिटिव आयंस होंगे, नेगेटिव आयंस होंगे। ठीक है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस होंगे। तो अब होगा क्या, जब कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करेगा, और एनोड जो है पॉजिटिवली चार्ज है वो क्या करेगी, नेगेटिव आयन को अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ। ये चीज हो गई हमारी बेसिकली। अब देखो कैथोड पे जाके जब नेगेटिव चार्ज पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, तो यानी कैथोड पे क्या होने वाला है, हमारा रिडक्शन होने वाला है। ठीक है, एनोड पे क्या होगा, एनोड पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो जा रहा है वो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, वो वहां जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी करेगा, वो देना चाहेगा एनोड को कि तू चल मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे एनोड पे, तो प्रोसेस कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये चीज रहती है। ऑक्सीडेशन एक बार दोबारा बता दो। हाँ देखो कैसे मैं बोल रहा हूँ कि चलो एक एग्जांपल ही ले लेते हैं, जैसे NaCl ही ले लिया मान लो। ठीक है, Na+ और Cl- ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो इसके अंदर मान लो Na+ और Cl- था, तो होगा क्या, कैथोड पे क्या जाएगा, कैथोड पे क्या होगा, Na+ जाएगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिवली चार्ज है, वहां जाके उसको क्या दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं कैथोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर उसको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या करेगा, Na सॉलिड बना लेगा। ठीक है, क्लोराइड आयन जो है हमारा क्या है, एनोड पे जा रहा है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए क्लोराइड आयन क्या है, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, और वो जैसे ही जाएगा वो क्या देखेगा कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, वहां पे उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और ये क्या बना लेगा, हाफ Cl2 बना लेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। मतलब अगर मैं ध्यान से देखूं तो NaCl क्या हो रहा है बेसिकली, अगर NaCl की बात करूं, वो Na सॉलिड और हाफ क्लोरीन गैस में टूट रहा है। यहाँ देखो मुझे यही रिएक्शन तो करवानी थी, मुझे यही रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही थी, यही करवानी थी, तो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का हेल्प ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज हो गई कि NaCl क्या हो गया, Na सॉलिड और हाफ क्लोरीन गैस में टूट गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, ये हो रहा है एनोड पे, क्योंकि ठीक है एनोड पे हो रहा है, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, तो वहां गया ये, और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो एनोड पे मैं बोल सकता हूँ कि एनोड पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तो यानी एनोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन प्रोसेस हो रहा है हमारा। ठीक है, ये चीज रह रही है हमारी, क्लियर है यहाँ तक। चलो अब आगे चलते हैं। देखो तो ये हमारा क्या है बेसिकली, इलेक्ट्रोलिसिस का हमारा प्रोसेस हो गया, जहां पे हम क्या है इलेक्ट्रिसिटी यूज करके क्या कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन करवा रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम क्रिएट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम ये सब चीजें कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। अब हमें क्या करना है, इसी इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ना है। ठीक है, अब हमें क्या है, इसी इलेक्ट्रोलिसिस को पढ़ने वाले हैं। कैसे, मतलब क्या करने वाले हैं हम इसमें बेसिकली, देखो हमें अलग अलग कंपाउंड दे दिए जाएंगे। ठीक है, अलग अलग कंपाउंड दे दिए जाएंगे, उसमें ये पूछा जाएगा कि ये बताओ इलेक्ट्रोलिसिस क्या क्या प्रोडक्ट बनेंगे और कितने कितने प्रोडक्ट बनेंगे। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो अभी तो सोल्यूशन के अंदर क्या थे, Na+ और Cl- आयन है ना, अभी तो सोल्यूशन के अंदर यही था। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ आयंस बढ़ा दूं, मैं 2-3 पॉजिटिव आयंस और डाल दूं, 2-3 नेगेटिव आयंस और डाल दूं, फिर तो ऑब्वियस बात है ना, कंपटीशन होगा। फिर तो कंपटीशन होगा कि कौन मतलब ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, कौन रिड्यूस होना चाह रहा है, ये चीज रहेगी। तो उस केस में क्या होगा, जरूरी नहीं है मेरे को सोडियम और क्लोरीन गैस मिल जाए, हो सकता है कि मुझे कुछ और भी मिल जाए प्रोडक्ट। ठीक है, क्या पता वहां पे सोडियम से ज्यादा कोई रिड्यूस होने वाला बैठा हो।
ठीक है, या फिर क्लोराइड आयन से कोई ज्यादा ऑक्सीडाइज होने के लिए बैठा हो, तो वो पहले जाके क्या है ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होंगे। तो हमें यही देखना है, हमें इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर यही चीज पढ़नी है बेसिकली, कि अगर मैं एक से ज्यादा चीजें रख देता हूं, मतलब कि एक से ज्यादा टाइप के आयंस रख देता हूं, मतलब एक पूरे कंपाउंड से, ऐसे समझ लो कि एक कंपाउंड से ज्यादा 2-3 कंपाउंड रख देता हूं अंदर, आयनिक कंपाउंड टाइप चीज, ठीक है, जो आयंस देते हो, इलेक्ट्रोलाइट रख देता हूं, तो क्या चीज होने वाली, क्या क्या प्रोडक्ट मेरे को मिल सकते हैं, मतलब उस केस में कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, मेरे को ये देखना है। दूसरी चीज क्या देखनी है कि चलो प्रोडक्ट तो जो मिल रहे हैं ठीक है, अब वो कितने अमाउंट में मिल रहे हैं वो भी हमको देखना है। यानी हमें जो इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ना है, बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस जो हमें करना है वो हमें दो तरीकों से करना है। कैसे करना है, एक तो उस इलेक्ट्रोलिसिस को हमें क्या है क्वालिटेटिवली समझना है, और एक उस इलेक्ट्रोलिसिस को हमें क्या करना है क्वांटिटेटिवली समझना है। ठीक है, एक मिनट रुको, हाँ चलो, एक तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस इलेक्ट्रोलिसिस को हमें क्या करना है क्वालिटेटिवली समझना है, और एक उस इलेक्ट्रोलिसिस को हमें क्या करना है क्वांटिटेटिवली समझना है। तो देखते हैं कि कैसे होगा, एक हमें क्वालिटेटिवली और एक क्वांटिटेटिवली। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं क्वालिटेटिवली। आज की क्लास में हम क्वालिटेटिवली पढ़ेंगे। हमें क्वालिटेटिवली पढ़ना है कि क्वालिटेटिवली कहने का मतलब ये बता रहा हूँ कौन कौन से प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, मैं वही कह रहा हूँ, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया मैंने, ठीक है, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, जैसे कि सोडियम क्लोराइड में मैंने क्या कर दिया, मान लो वो डाल दिया, कॉपर सल्फेट भी डाल दिया साथ में, ऐसे ज्यूम करते हैं। ठीक है, अब सोडियम प्लस भी है, कॉपर प्लस 2 भी है, वहां पे क्लोराइड आयन भी है, वहां पे सल्फेट आयन भी है, तो ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव नेगेटिव वाले में कंपटीशन हो रहा होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले में कंपटीशन हो रहा होगा कि कौन जाएगा वहां पे ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने के लिए। ठीक है, तो हमें ये चीज देखनी है कि फिर हमें जज करना है कि हम कैसे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बता सकते हैं कि अच्छा किस में कौन जाने वाला है, कौन क्या बनाने वाला है, और कौन कुछ नहीं करने वाला है, जो रिएक्शन में पार्ट ही नहीं लेने वाला वो कौन है। तो ऐसे हमें क्या है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिटरमाइन करने हैं। और तुम देखोगे सबसे इंटरेस्टिंग मजेदार चीजें हैं, क्योंकि हमें क्या है पहले ही पता चल जाता है कि हम कैसे देखना है कैसे नहीं देखना, तो हमें ना बहुत मजेदार टॉपिक लगता है ये। ठीक है, हम तो इजिली देख के बता देते हैं कि अच्छा ये होने वाला है, ये होने वाला है इसमें, तुम्हें देखना, तुम्हें मजा आएगा ये। ठीक है, चलो देखते हैं, क्वालिटेटिवली हम पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं हम क्या है प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात करने वाले हैं। पहले दो तीन फैक्टर बता देता हूँ कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्यों आ रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस हम सोच रहे हैं कि अगर हम करते तो क्यों आ रहे हैं ऐसा, तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर होते हैं जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को मतलब बेसिकली मतलब वो कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कौन डिसाइड करेगा कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या आने वाले हैं और ये अलग अलग क्यों आ रहे हैं वो भी देखेंगे हम। तो देखो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसपे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिपेंड कर रहे हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्पीशीज। ठीक है, स्पीशीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया था तुम्हारे सामने कि Na+ और Copper+2 आयन अगर प्रेजेंट हो, ठीक है, Na+ और Copper+2 आयन प्रेजेंट हो, तो तुम इसको कैसे जज करोगे कौन ऑक्सीडाइज मतलब कि कौन रिड्यूस होगा पहले, तो तुम क्या देखोगे, उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स देखोगे। ठीक है, उनके रिडक्शन पोटेंशियल तो देखो, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही तो जाएगा। तो क्या हो गया कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी है वो मतलब कि डिसाइड करेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या है डिसाइडिंग फैक्टर होगा कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। जैसे Na+ और Copper+2 में देखो तो Copper+2 का रिडक्शन पोटेंशियल है, रख दो दोनों को एक साथ सॉल्यूशन में, एक साथ रख दो दोनों को सॉल्यूशन में, क्या होगा पहले Copper+2 जाएगा पूरा रिड्यूस होकर Copper+2 जाएगा, जब पूरा Copper+2 रिड्यूस हो जाएगा फिर Na+ भी चला जाएगा, अगर हम पोटेंशियल बढ़ाएंगे बाहर से, हम बैटरी बढ़ाएंगे तो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पहले तो स्पीशीज का डिफाइन करेगा कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होगा, दूसरा हमारा क्या रहेगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि हमारे जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है वो किस पे भी डिपेंड करेंगे, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कहने का मतलब क्या है, मतलब कि नेचर भी नहीं बोलूं तो मैं ज्यादा सही बोल दूं तो स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्टेट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइट। तुमने एक चीज पढ़ी होगी 10th क्लास में कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में मतलब कि क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, वो मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में करते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहे हैं कि वो अगर मोल्टन स्टेट में है या फिर एक्वस सोल्यूशन के अंदर है तभी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि आयंस होते हैं उनके पास। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या है, या तो मोल्टन स्टेट में हो सकता है या फिर वो क्या है सोल्यूशन फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, तो इन पे भी डिपेंड करेगा। क्यों, मोल्टन स्टेट में वो अकेला है, जैसे मैंने मान लो NaCl को ले लिया,
NaCl को मोल्टन स्टेट में ले लिया मैंने, ठीक है, मेल्टिंग फॉर्म में ले लिया, मतलब लिक्विड फॉर्म में ले लिया, तो उसके अंदर क्या है, सिर्फ Na+ और Cl- ही है, तो ऑब्वियस सी बात है और कोई चॉइस ही नहीं है, तो वही आपस में कर रहे होंगे Na+ और Cl-। लेकिन यही मैं उसकी जगह एक्वा सोल्यूशन ले लूं NaCl का, तो एक्वा सोल्यूशन में क्या हो जाएगा, Na+ और Cl- तो पड़े होंगे, क्या H+ और OH- वाटर के नहीं पड़े होंगे, वो भी तो होंगे कि नहीं होंगे, तो उस पर भी चीज डिपेंड हो जाएगी, फिर उसमें भी हम देखेंगे फर्दर कि कौन सर जाने रिपीट वाला। करना पड़ेगा ये। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि इलेक्ट्रोलाइट का स्टेट की बात कर रहे हैं हम कि इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में है, ठीक है। जैसे मैं क्या बोल रहा था कि देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या है, दो फॉर्म में हो सकता है, ठीक है, मोल्टन फॉर्म में और सॉल्यूशन फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सॉलिड स्टेट में तो कोई कंडक्ट करता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, या तो वो अपनी मेल्टिंग फॉर्म में कर रहे हैं जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, या फिर अपनी सोल्यूशन में करते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो मोल्टन फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, मान लो मैंने क्या किया, सोडियम क्लोराइड ले लिया लिक्विड फॉर्म में, तो सोडियम क्लोराइड जब लिक्विड फॉर्म में लूंगा तो उसमें तो Na+ और Cl- आयन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है ना, उसके अलावा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं अब अगर मैं बोलूं कि मैंने क्या कर दिया, उसी के अंदर क्या कर दिया, सोल्यूशन ले लिया उसका, मतलब उस मोल्टन, एक तो एक सेटअप में मोल्टन NaCl लिया और एक सेटअप में क्या किया मैंने, ठीक है, एक सेटअप में मैंने क्या किया, एक्वस वो ले लिया NaCl। तो मैं कह रहा हूँ मोल्टन NaCl में तो Na+ और Cl- के अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन एक्वस प्लस भी है, Cl- भी है, H+ भी है, OH- भी है, जो वाटर से आ रहा है, ठीक है, तो वो भी क्या है, फिर कंपटीशन बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे, तो वो भी यस कंपटीशन बढ़ाएंगे, तो इस वजह से क्या है, तो मतलब कि स्टेट पे भी डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट किस फॉर्म में, उस पे बेसिस पे प्रोडक्ट भी बनेंगे। क्या पता, हो सकता है कि मोल्टन में तो देखो Na+ और Cl- है, तो Na सॉलिड और क्लोरीन गैस ही बनेगी, और क्या पता हो सकता है कि जब हमने एक्वा सॉल्यूशन के साथ ले लिया Na+ रिड्यूस ही ना हो, H+ रिड्यूस हो जाए, ये भी हो सकता है, तो उस पे भी डिपेंड करेंगी ये चीजें, ठीक है, ये चीज हो गई हमारी। थर्ड हमारी हम बात करते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, जो हमारा इलेक्ट्रोड का नेचर है वो कैसा है। तो मैंने तुम्हें याद करो स्टार्टिंग में बताया था जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ी थी, कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हमने ये चीज पढ़ी थी कि एक इलेक्ट्रोड हमारी क्या है, हम प्लेटिनम लेते हैं, जब हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा था ना, तो हमने बोला था कि हम प्लेटिनम को एज अ इलेक्ट्रोड यूज करते हैं वहां पे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो इनर्ट होती है, कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। इसका मतलब वहां पे जब ये चीज बोली गई थी तो कहीं ना कहीं दिमाग में एक चीज और आई थी कि पक्का फिर ऐसी भी इलेक्ट्रोड होती होंगी जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती होंगी, है ना। तो यहाँ पे वही चीज हो गई कि नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करेगा कि तुम जो इलेक्ट्रोड ले रहे हो वो इनर्ट ले रहे हो या फिर वो रिएक्टिंग ले रहे हो, ठीक है। मतलब जैसे हमने याद करो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में देखा था, जिंक की इलेक्ट्रोड लगा दी थी, तो जिंक की इलेक्ट्रोड भी तो रिएक्शन में पार्ट कर ले रही थी ना, वो ऑक्सीडाइज हो रही थी इलेक्ट्रोड, और जबकि वही हमने हाइड्रोजन में प्लेटिनम लिया तो प्लेटिनम का तो कुछ नहीं, वो सिर्फ सरफेस प्रोवाइड कर रहा था रिएक्शन के लिए, है ना। तो ये चीज है, तो कौन सा आता है? क्या, तो ऐसे फिर क्या है, इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रोड पार्टिसिपेट कर रही है या नहीं कर रही है, ठीक है। तो हमारा अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है रिएक्शन में पार्टिसिपेट। लेकिन अगर हाँ रिएक्टिंग इलेक्ट्रोड होगी तो वो फिर कर सकती है, फिर वो कर भी सकती है, वो देखेंगे हम करेगी या नहीं करेगी, वो तो आगे हम देखेंगे। लेकिन हाँ एक फैक्टर है, डिपेंड है जिसपे कि मतलब कि इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट वेरी कर सकता है, ठीक है, ये चीज हो गई। फोर्थ, चलो फोर्थ देखते हैं, ओवर पोटेंशियल, ओवर पोटेंशियल ऑफ गैसेस। अब ओवर पोटेंशियल समझते हैं, ओवर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, इसको एक एग्जांपल से समझो क्लियर हो जाएगा। और ना एक चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जितना हम पढ़ रहे हैं ना बस उतना ही तुम्हें करना है, उससे बाहर नहीं जाना है, ठीक है। मतलब करने को तो बहुत सारी चीजें हैं करने को, लेकिन हमें इतना करना नहीं है, जितना तुम्हें पढ़ाया जाएगा सिर्फ उतना ही तुम्हें करना है बस, ठीक है। हाँ, कि जैसे अभी जैसे ओवर पोटेंशियल का पढ़ाऊंगा कंसेप्ट, अब ओवर पोटेंशियल का कंसेप्ट क्या है, गैसेस के केस में लगता है। अब गैसेस तो बहुत सारी हो सकती हैं, बहुत सारी, लेकिन हमने जिस पे फोकस करना है, जो हम पढ़ेंगे वो तुम्हें पता चलता रहेगा कि हमें मेन किस पे फोकस करना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। चलो देखो ओवर पोटेंशियल का कंसेप्ट समझते हैं। देखो अगर मैंने क्या किया, जैसे H2O ले लिया, ठीक है, अब मैंने H2O ले लिया जैसे इसका, ठीक है, अगर मैं इसका वो क्या करवाता हूँ ऑक्सीजन, तो इसका ऑक्सीडेशन होकर मुझे क्या मिलता है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। ये अभी हम बाद में देखेंगे क्या होगा कैसे होगा, वो तो अभी नहीं देखते, पहले फिलहाल देख लेते हैं बस। इसका मैं ऑक्सीडेशन करवाता हूँ तो मुझे क्या है, ऑक्सीजन गैस मिलती है। यही मैं क्या करूँ, HCl का जब ऑक्सीडेशन करवाऊं तो मुझे क्या है, क्लोरीन गैस मिलती है, ठीक है, मुझे क्या है, क्लोरीन गैस मिल रही है, ये चीज हो रही है। अब इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है,
H2O से O2 बनने का ये होता है -1.26 वोल्ट। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है Cl- से Cl2 बनने का ये होता है -1.34 वोल्ट, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही कुछ रहता है, या 1.23 होता है, 1.23 होता है ये बेसिकली, और ये 1.36 होता है, ठीक है, ये चीज रहती है। चलो देखो, अब हम क्या बात कर रहे थे कि देखो, अगर मैं मान लो तुम ऐसा ज्यूम करो कि जैसे मैं वाटर और Cl- को एक साथ ले लूं, तो तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तुम इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा? तुम एक्सपेक्ट कर रहे होगे कि वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, पता है ना, माइनस में जो कम होता है वही बड़ा होता है ना, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर का ज्यादा है क्लोराइड आयन से, तो क्या होगा, वाटर ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। ये थर्मोडायनेमिक्स हमें कह रही है कि थर्मोडायनेमिकली हमें ये चीज होनी चाहिए थी, लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि रिएक्शन क्या है, तुमने ऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा कि थर्मोडायनेमिकली डिफाइंड चाहे हो भी, लेकिन काइनेटिक्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब पोटेंशियल के हिसाब से देखो, पोटेंशियल के हिसाब से देखो तो ये रिएक्शन होनी चाहिए, यानी ये रिएक्शन क्या है, थर्मोडायनेमिकली फिजिबल है, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली मोर फिजिबल है ये, ठीक है, थर्मोडायनेमिकली मोर फिजिबल, मतलब ये रिएक्शन क्या है, थर्मोडायनेमिक कह रही है कि अगर इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करूं तो ये ज्यादा होगी, ज्यादा जल्दी होगी, ज्यादा जल्दी इन द सेंस कि ये ज्यादा प्रेफरेंस में होगी इसके कंपैरिजन में, ये क्या हो गई, थर्मोडायनेमिकली लेस फिजिबल हो गई, ये क्या हो गई, थर्मोडायनेमिकली लेस फिजिबल हो गई। लेकिन देखो, लेकिन मैंने क्या कहा कि थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ क्या है, काइनेटिकली फिजिबल होना भी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तुमने कभी ऑर्गेनिक में पढ़े होंगे दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, थर्मोडायनेमिक और काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, यहाँ पे भी सेम वही चीज हो रही है। होता क्या है बेसिकली, होता ये चीज है कि देखो यहाँ पे ये थर्मोडायनेमिकली मोर फिजिबल है, ये लेस फिजिबल है, लेकिन इस वाली रिएक्शन का जो, इस वाली रिएक्शन का अगर मैं देखूं रेट, इसकी अगर काइनेटिक देखूं, मतलब काइनेटिकली इसको देखूं अगर मैं, तो ये क्या है, काइनेटिकली बहुत स्लो रिएक्शन होती है, काइनेटिकली बहुत स्लो रिएक्शन होती है, ठीक है। और ये जो है काइनेटिकली क्या है, फास्ट रिएक्शन होती है, मतलब काइनेटिकली से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर काइनेटिक्स का ही है, बेसिकली हम स्पीड से बात कर रहे हैं कि स्पीड क्या रह रही है, ठीक है, ये बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। अब होगा क्या, अब देखो तुमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या लिया, वाटर ले लिया, उसके अंदर Cl- आयन पड़े हुए हैं, तो तुम क्या कर रहे हो, तुमने बाहर से क्या किया, 1.23 वोल्ट वो जो है अपना पोटेंशियल लगाया, और तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि रिएक्शन होगी, तुम्हारी कोई गैस निकलेगी इलेक्ट्रोड पे, ठीक है, तुम्हारी कोई गैस निकलने वाली है, तुम ये एक्सपेक्ट करोगे। अब तुमने लगा दिया, तुमने धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ा के उसको 1.23 पे ले गए, कुछ वो हो ही नहीं रहा, तुम देखते रहे, इतनी स्लो रिएक्शन है कि पता भी नहीं चलेगा कि रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही, ठीक है। तो तुम क्या है, देखते रहे, कुछ हो ही नहीं, हो ही नहीं रहा, तुमने सोचा कि कुछ ना गड़बड़ है, मुझे ना लगता है पावर बढ़ानी पड़ेगी, तुमने वोल्टेज बढ़ा दी, तुमने वोल्टेज बढ़ा दी, ठीक है, वोल्टेज बढ़ा दी, बढ़ाते बढ़ाते तुम क्या है 1.36 वोल्ट पे पहुंच गए, ठीक है, 1.36 वोल्ट पे पहुंच गए, और तुमने क्या देखा, अरे अब रिएक्शन शुरू हो गई, ठीक है। एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे, रिएक्शन कहां स्टार्ट हो जाए, 1.23 वोल्ट पे, रिएक्शन कहां स्टार्ट हुई, 1.36 वोल्ट पे स्टार्ट हुई, और वो भी किसकी, क्लोराइड आयन की। मतलब ये कहने वाला हूं कि देखो रिएक्शन तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी थी 1.23 वोल्ट पे, लेकिन वो इतनी स्लो थी, इतनी स्लो थी, मतलब कि वो हमें कोई प्रोडक्ट दे ही नहीं रही थी अभी, ठीक है, ये चीज हो गई। और दूसरा क्या हुआ, हमने सोचा कि चलो कुछ गड़बड़ होगी, हमने पावर बढ़ा दी, हमने उसको क्या है 1.23 से बढ़ा 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 के हम क्या उसको 1.36 पे ले गए, और फिर हमें एकदम से वहां पे क्या है, क्लोरीन गैस की गैस दिखने लग गई, मतलब उसके बबल्स दिखने लग गए कि हाँ कोई गैस बन रही है, बबल्स दिखने लग गए हमें, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो यहाँ पे काइनेटिकली स्लो होने की वजह से वो रिएक्शन नहीं हुई, या मतलब कि बहुत ही कम हुई, हमें पता भी नहीं चला, तो लेकिन काइनेटिकली फास्ट होने की वजह से जैसे ही 1.36 वोल्ट पे पहुंचे, ये हमारी रिएक्शन क्या है, हो गई, ठीक है। होना किसको चाहिए था, लेकिन हो कौन सी रही है बेसिकली, उस टाइम पे क्लोराइड वाली हमारी रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ओवर पोटेंशियल का 1.23 वोल्ट पे होने। पूरा काइनेटिक वाला पार्ट हाँ समझ में। बताता हूँ देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ देखो,
दो रिएक्शन थी मेरे पास, हाइट वाटर और Cl- का ऑक्सीडेशन होना। वाटर का ऑक्सीडेशन होकर ऑक्सीजन मिल रहा है, Cl- का ऑक्सीडेशन होकर Cl2 मिल रहा है। मैंने दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देखे। ऑब्वियस सी बात है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर दो आयन ले लिए तो तुम यही चेक करो किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, पहले वो ऑक्सीडाइज होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है वो बाद में ऑक्सीडाइज होगा। ऐसे जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो पहले रिड्यूस होगा, और जिसका कम है वो बाद में रिड्यूस होगा। तो यहाँ पे भी वही चीज हुई है बेसिकली। देखो कि हमने वाटर का लिया ऑक्सीडेशन और Cl- का ऑक्सीडेशन लिया, क्योंकि दोनों ही हो सकते हैं वहां पे, तो दोनों ही प्रेजेंट है। लेकिन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से हमने क्या एक्सपेक्ट किया कि वाटर का होना चाहिए, लेकिन हुआ वाटर का है ही नहीं, हुआ किसका, क्लोराइड आयन का। क्यों हुआ? क्योंकि देखो हमारी क्या है, जो वाटर से जो होने वाली रिएक्शन है वो थर्मोडायनेमिकली तो फिजिबल है, वो स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो बता पोटेंशियल उसका बता रहा है, वो ये तो बता रहा है कि वाटर की होनी चाहिए, लेकिन वो रिएक्शन काइनेटिकली इतनी स्लो है, मतलब इतनी स्लो है, क्या हुआ कि हमें वो रिएक्शन दिखी ही नहीं थी वहां होते हुए। ठीक है, और हमने जैसे ही पोटेंशियल बढ़ाया हमें दूसरी रिएक्शन होती हुई दिख रही है वहां पे। ऑब्वियस बात है, जब तुम पोटेंशियल बढ़ाओगे तो तुम्हारी ये वाली रिएक्शन होनी शुरू हो जाएगी वहां पे। ठीक है, तो ये चीज होती है ओवर पोटेंशियल की, मतलब कि हमने क्या किया, ओवर पोटेंशियल दिया उसको। हमने 1.23 वोल्ट देना चाहिए था, हमने उसको क्या किया 1.36 वोल्ट तक ले गए। ठीक है, 1.36 वोल्ट पे जाके हमें एक्चुअल में दिखी कि वहां रिएक्शन हो रही है। ये होता है ओवर पोटेंशियल, मतलब कितना एक्स्ट्रा पोटेंशियल दिया हमें वहां पे रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए। और वो भी रिएक्शन वाटर वाली ऑब्जर्व करने के लिए नहीं, वो भी क्या हुआ कि कोई और ही रिएक्शन होने लग गई। ठीक है, तो ये ओवर पोटेंशियल की बात, ये होता है ओवर पोटेंशियल का कंसेप्ट। ठीक है, कई बार क्या है काइनेटिकली रिएक्शन स्लो होती है, काइनेटिकली रिएक्शन स्लो होती है तो हमारा क्या होता है, हमें ज्यादा पोटेंशियल देना पड़ता है, और ज्यादा पोटेंशियल के चक्कर में वो क्या होता है, ओवर पोटेंशियल कंसेप्ट हो जाता है। और ओवर पोटेंशियल में ये होता है कि जो होना चाहिए था वो तो नहीं हो रहा, कोई और ही रिएक्शन हो रही होती है जिसके अकॉर्डिंग वो पोटेंशियल आ जाता है। ठीक है, ये चीज रहती है हमारे ओवर पोटेंशियल की। सर H2O फिर किससे ब्रेक होगा, किस क्या पोटेंशियल क्या ब्रेक होगा फिर? H2O H2O क्या, कब ब्रेक होगा फिर? वो भी हम देखेंगे, सर फिर ये कब? तुम टेंशन मत लो अभी बेटा, अभी मैं कंसेप्ट समझा रहा हूँ। अभी जब हम करने बैठेंगे ना, देखना तुम्हें खुद पता चल जाएगा कब ब्रेक होगा कब नहीं होगा। अभी तुम वेट करो जस्ट, बस तुम ये बताओ ओवर पोटेंशियल वाले कंसेप्ट में अगर किसी को दिक्कत हो तो बोलो। नो सर। चलो ठीक है। नो सर, नो सर। अच्छा तुम, ठीक है, ये नो सर मत बोला करो, तुम जिसको प्रॉब्लम हो बस वो बोले करो, मैं समझ जाऊंगा। अगर चुप बैठे तो सही है, नहीं समझ में आ गया तुमको, ठीक है। हाँ चलो, तो ये रीजन समझ। रीजन समझ नहीं आया, रीजन मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो मैं क्या कह रहा था कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं काइनेटिक होती है, और थर्मोडायनेमिकली तो वो चाहती है कि हो जाए, ठीक है, लेकिन काइनेटिकली बहुत स्लो होती है। अब जैसे मान लो तुम इसी रिएक्शन को करवा रहे हो, मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो तुम इसी चीज को करवा रहे हो, तुमने कंटेनर में वाटर और Cl- आयन ले रखे हैं, ठीक है, तुम उसको करवा रहे हो। तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वाटर का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तुमने क्या है बाहर से पोटेंशियल लगा दिया 1.23 वोल्ट तक। ठीक है, वो 1.23 वोल्ट लगा तो वो क्या है, उसका ऑक्सीडेशन होना चाहिए था, लेकिन तुम्हें कोई रिएक्शन ही नहीं दिख रही वहां पे होती हुई, क्योंकि इतनी स्लो हो रही है, इतनी स्लो हो रही है कि मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा कि रिएक्शन हो भी रही है या नहीं। तुमने सोचा कि शायद बैटरी में दिक्कत हो सकती है, तुमने क्या किया, बैटरी की वोल्टेज बढ़ा दी। तुम बढ़ा बढ़ा के उसको क्या है 1.36 वोल्ट पे लेके, और तुम्हें एकदम से दिखा कि रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि तुमने उसको एक्स्ट्रा पोटेंशियल दिया रिएक्शन ऑब्जर्व करने के लिए। उसको एक्स्ट्रा पोटेंशियल दिया कितना, जितना कि इनमें डिफरेंस होगा। 1.23 पे दिखनी चाहिए थी, लेकिन तुम्हें दिख कहां रही है 1.36 वोल्ट पे। यानी रिएक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हें क्या हुआ, बेसिकली पोटेंशियल देना पड़ा, एक्स्ट्रा पोटेंशियल देना पड़ा। वो एक्स्ट्रा पोटेंशियल हमारा क्या हो गया, ओवर पोटेंशियल हो गया। ठीक है, और वहां पे जब ओवर पोटेंशियल देके हम पहुंचे तो वहां पे भी वाटर का कुछ नहीं हुआ, वाटर तो कुछ वही बहुत स्लो रिएक्ट कर रहा था। उससे फास्ट तो क्लोराइड ने रिएक्शन कर ली, तो क्लोराइड ने रिएक्शन कर ली तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होने लग गई वहां पे। मतलब सर ये कॉन्सेप्ट है, मतलब कि सर वो काइनेटिक स्लो थी, उसने उसको हमने फिजिबल बनाने के लिए पोटेंशियल दिया, पर उसकी जगह HCl वाली रिएक्शन हो गई जो तो हुई नहीं। हाँ बस ये समझ लो, वो सही सही समझा तुमने, यही चीज है। ठीक है, अब ये सर क्या अगर है, हम लोग, सर ये बहुत स्लो प्रोसेस है, तो अगर हम छोड़ देते ज्यादा देर तक तो फिर फ्यूज रह जाएगा। क्या क्या अगर हम, सर ये बहुत स्लो प्रोसेस है, तो सर टाइम ज्यादा लगेगा, तो अगर ज्यादा टाइम के लिए छोड़ दें तो ये सर हाँ तो टूट ही जाएगा फिर फ्यूज। फिर तो होगा ही होगा, ऑब्वियस ही बात है। तुम अगर वोल्टेज दे रहे हो, क्लोराइड आयन है, ठीक है, ऑक्सीजन पीछे से हो रहा है, तो एक टाइम तो आएगा ना कि वो ज्यादा अमाउंट में बनेगा। पहले वो बिल्कुल ही थोड़ा बन रहा है, थोड़ा बन रहा है, वो थोड़ा 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 करते करते कभी तो आएगा ना कि वो ज्यादा बनेगा, तो वो तो चीज होगी होगी। ये चीज है। तो बेसिकली मैं ये बता रहा था कि हाँ, ओवर पोटेंशियल का ये कंसेप्ट होता है गैसेस के केस में।
ठीक है, और गैसेस के केस में देखते हैं हम, क्योंकि गैसेस को ही इलेक्ट्रोड पे थोड़ा देखना डिफिकल्ट सा होता है, तो उसके केस में ये चीज। अच्छा, दूसरी चीज क्या बोल रहा हूँ, अब ये जो ओवर पोटेंशियल वाली चीज है ना, अब तुम ऐसे मत सोचना, देखो तुम हो सकता है कि अब जहाँ पे भी गैस बन रही होगी तुम्हारे दिमाग में ओवर पोटेंशियल का कंसेप्ट आ जाएगा, नहीं, ठीक है। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि किसी का भी हम ये देख के नहीं बता सकते कि जैसे अब मैंने तुम्हारे सामने ये लिख दिया, अगर तुम्हें ओवर पोटेंशियल कंसेप्ट नहीं पता होता, ठीक है, तो तुम सीधा क्या बोलते कि वाटर ऑक्सीडाइज होगा, तुम सीधा यही बोलते क्योंकि उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तुम यही बोलते, तुम्हें ओवर पोटेंशियल कंसेप्ट पता ही नहीं था। लेकिन अब तुम्हें पता चलेगा, कम से कम तुम यहाँ तो देख के बता दोगे अब कि नहीं यहाँ पे कुछ और दिक्कत होगी, मतलब यहाँ पे क्या है, ओवर पोटेंशियल वाला केस लगेगा, ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी रिएक्शन को तुम ऐसे देख के नहीं बता सकते जब तक कि तुम उसका एक्सपेरिमेंट ना कर लो, ठीक है। तो वही चीज है, हमने एक्सपेरिमेंट करने नहीं है, ठीक है, हमने जो हम तुम्हें को बताएंगे कि हाँ इसमें ओवर पोटेंशियल देखना, इसमें देखना, बस तुम्हें उसी में देखना है, फिर इसका मतलब, ठीक है, तुम्हें बाकी कहीं सोचना ही नहीं है, ये चीज बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि ओवर डायरेक्टली रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते कि अच्छा इसमें ओवर पोटेंशियल लग रहा है, वो तो हम एक्सपेरिमेंट जब करके देखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा ना कि रिएक्शन हो ही नहीं रही है यहाँ पे, तभी हमें पता चलेगा। तो ओवर पोटेंशियल वाली चीज जो एक्सपेरिमेंटल से पता चलती है कि कहाँ ओवर पोटेंशियल लग रहा है, कहाँ नहीं लग रहा, ठीक है। और वही चीज है कि हम जितना तुमको बताएंगे ओवर पोटेंशियल के बारे में, तुम्हें उतना ही करना है, उससे बाहर नहीं करना है। कहीं ये ना हो कि कहीं और कोई गैस आ रही हो, ठीक है, मान लो कोई और गैस निकल रही हो और तुमको सर यहाँ पे लग रहा है कि नहीं लग रहा, वही सोचना ही नहीं, अगर होता तो हम तुम्हें बता ही देते, ठीक है, ये चीज करनी है तुमको, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये ओवर पोटेंशियल हो गया हमारा, ठीक है। चलो नेक्स्ट फैक्टर जो है, अभी तो हम फैक्टर पढ़ रहे हैं बेसिकली, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा बेसिकली क्या है, और थोड़े बहुत फैक्टर्स भी रहते हैं, जैसे कि कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पे भी डिपेंड करता है कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए कैसा नहीं, वो भी बताऊंगा मैं तुमको, ठीक है। चार्ज डेंसिटी हो गया, ठीक है, चार्ज डेंसिटी पे हो गया, चार्ज डेंसिटी कितनी है हमारी वहां पे, उस पर भी डिपेंड करता है। ये कैसे कर रहे हैं ये तो हम जब लेके चलेंगे उसमें तुम्हें क्लियर हो जाएगा, इसको तो अभी अलग से नहीं पढ़ा रहा। ओवर पोटेंशियल नया चीज था तो ओवर पोटेंशियल बता दिया मैंने तुमको, ठीक है। अब हमें क्या है, अब हमें ये चीज पता चल गई कि इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है हमारा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है। तो बस हम क्या है, अब धीरे धीरे करके एक एक करके सबको लेके चलेंगे, और ठीक है, और इन्हीं में देखेंगे मतलब कैसे पता चलेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। और जितने केस करवाए जाएंगे वो बहुत सफिशिएंट हो गए, मतलब ठीक है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें और ज्यादा पढ़ने हैं, 12-13 सोल्ट करवा दिए जाएंगे तुमको, ठीक है, उसी में से होता है और उसी में से करना होता है हमको, ठीक है। लेकिन हाँ कंसेप्ट तुम्हारा बिल्डअप हो जाएगा, मतलब अगर कोई क्वेश्चन आ गया एक्स्ट्रा भी आ गया बाहर से, तो तुम्हारा कंसेप्ट तो बिल्डअप हो जाएगा कि हाँ भी सोचना कैसे है, वो तुम्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो इसको करते हैं अभी हम। तो देखो, सबसे पहले लेके चलते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सॉल्ट। अब तुम्हें पता है कि तुम्हें एक चीज तो पता चल गई है कि देखो क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है बेसिकली, कैथोड पे होता है हमारा रिडक्शन, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। अब तुम ना देखो हम क्या करते हैं ना, जब हम इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं ना, तो हमारे दिमाग में ना एक कंसेप्शन सब बन जाता है अपने आप ही ऑटोमेटिकली। वो कंसेप्शन क्या बनता है, अरे कैथोड पे रिडक्शन होना है, कैथोड कैसी होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसके पास, है ना, यही होती है ना कि पॉजिटिव चार्ज जाएगा उसके पास, मतलब कि जो कैटायन होगा वही जाएगा, ठीक है, वही जाएगा। और जिसका मान लो ऑक्सीडेशन होना है वहां पे हमेशा क्या जाएगा, एनायन जाएगा। ये हमारी ना मिसकंसेप्शन बन जाती है, लेकिन तुम्हें ये नहीं बनानी है, ये गलत है। ये अभी देखेंगे क्यों गलत है, ये भी मैं बताऊंगा। देखो इसकी जगह क्या कंसेप्शन बनानी है, इसकी जगह ये बनाना है तुम्हें, कंसेप्ट ये बिल्डअप करना है कि रिडक्शन पे वहां वो जाएगा जो रिड्यूसिबल होगा, ठीक है। और ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा जाएगा, जो ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज होगी। मतलब ऑक्सीडाइजेबल और रिड्यूसिबल स्पीशीज किसको बोल रहा हूँ, कि जिसका ज्यादा मतलब कि ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी होगी, जिसका ज्यादा रिडक्शन होने की टेंडेंसी होगी, वो ही जाएंगे। बस तुम्हें इसको ऐसे ध्यान रखना है बस, ठीक है। क्योंकि मैं अभी ये चीज बताऊंगा कि हम बना लेते हैं कैटायन और एनायन कंसेप्शन बना लेते हैं, वो कहीं कहीं जगह फेल हो जाती है, ठीक है, वो बताऊंगा, एक एग्जांपल कर लेंगे उसमें तुम्हें क्लियर भी हो जाएगी चीज, ठीक है। चलो देखो, तो ये चीज हो गई, हम क्या है मोल्टन सॉल्ट्स की लेके चल रहे हैं, मोल्टन सॉल्ट्स लेके चल रहे हैं। अब मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोड इनर्ट भी हो सकती है, इलेक्ट्रोड रिएक्टिंग भी हो सकती है, ठीक है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की। अगर नहीं दे रखा कुछ तो समझ लेना कि इनर्ट इलेक्ट्रोड ही है। अगर उसने स्पेशली लिख देता कि कोई इलेक्ट्रोड है, ठीक है, तो वो रिएक्टिंग वाली लिख देता। लेकिन अगर उसने नहीं लिख रखा या प्लेटिनम वगैरह लिख रखा है तो समझ जाना कि वो इनर्ट इलेक्ट्रोड,
ठीक है, तो चलो हम मोल्टन सोल्ट को लेके चलते हैं, एक एक करके लेके चलते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं मोल्टन NaCl की। मोल्टन NaCl के सबसे इजी केस होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके अलावा, इनमें कैटायन और एनायन के अलावा कुछ और होता ही नहीं है। ठीक है, इनमें कैटायन और एनायन के अलावा कुछ और होता नहीं है, तो हमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता है। ठीक है, हमें ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता, ये चीज रहती है। तो देखो मोल्टन NaCl की बात करते हैं। देखो ये जैसे मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना दिया, ठीक है, रफली सा ही बना रहा हूं मैं। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये एनोड हो गया, ठीक है, और इधर हमारा कैथोड हो गया। अंदर क्या पड़ा हुआ है हमारा? NaCl मोल्टन फॉर्म में पड़ा है, लिक्विड फॉर्म में पड़ा है, Na प्लस और Cl माइनस लिक्विड फॉर्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, चलो देखो होगा क्या एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो एनोड पे क्या आएगा बेसिकली, अगर हम बात करें तो एनोड पे आएगा क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन आके क्या करेगा? हाफ Cl2 और इलेक्ट्रॉन बना देगा ये हमारा। ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी। ठीक है, ये हो जाएगा। कैथोड पे क्या होगा बेसिकली? कैथोड पे अगर हम बात करें तो कैथोड पे क्या होगा? कैथोड पे हमारा क्या रिडक्शन होगा, सोडियम आएगा, Na प्लस आएगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बना देगा? Na सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा वहां पे। बेसिकली अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई है? ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई है कि सोडियम क्लोराइड था लिक्विड फॉर्म में, वो किस में टूट गया? Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। बस ऐसे करना। मोल्टन में तो इजी होता है, मोल्टन में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो सोचने का काम आता है ना, जब वो एक से ज्यादा आयंस आ जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा केटायंस या एक से ज्यादा एनायंस आ जाती है, यानी एक से ज्यादा ऑक्सीडाइजेबल स्पीशीज और एक से ज्यादा जो रिड्यूसिबल स्पीशीज जो होती है वो आ जाती है, तब हमें देखना होता है बस। मोल्टन में तो होता ही नहीं, मोल्टन में एक ही सॉल्ट होती है, मतलब एक क्या केटायन और एक एनायन होता है, बस उनको कोई दिक्कत नहीं होती हमको। ठीक है, ये चीज रहती है। अब जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम MgCl2 का। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड का, मोल्टन की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो देखो क्या होगा, फिर से हमें पता है कि इसमें क्या होगा, मैग्नीशियम में Mg+2 आयंस होंगे और Cl- आयंस होंगे। ठीक है, तो एनोड पे क्या होगा बेसिकली, और कैथोड पे क्या होगा, अब तुम लिख सकते हो। कैथोड पे रिडक्शन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन के लिए Cl- आएगा, हाफ Cl2 बनाएगा और इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा अपना। कैथोड पे क्या होगा, Mg+2 आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और क्या करेगा? Mg सॉलिड बना लेगा। ठीक है, ये चीज हो गई। ओवरऑल रिएक्शन लिखने के लिए क्या करोगे, इसको कर दोगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या आ जाएगी बेसिकली? ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गई हमारी? MgCl2 क्या बना रही है? Mg सॉलिड प्लस Cl2 गैस। ये चीज हो गई हमारी। ठीक है, ये चीज हो जाएगी हमारी। थर्ड अगर हम एग्जांपल ले, ऐसे ही हम हाइड्राइड्स की बात करें, जैसे मान लो हमने सोडियम हाइड्राइड्स की बात कर दी। ठीक है, सोडियम हाइड्राइड की बात कर लेते हैं हम। क्या होगा फिर से, इसमें क्या क्या मिलेगा हमें? Na+ आयंस मिलेंगे, H- हाइड्राइड आयंस मिलेंगे। तो क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन होगा। एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो लिख लेते हैं रिएक्शन। कैथोड पे रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन क्या होगा? सोडियम प्लस जाएगा, क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा? Na सॉलिड बनाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन जो होगा, मतलब हाइड्राइड आयन होगा, वो क्या जाएगा? कहाँ जाएगा? एनोड पे जाएगा, रिड्यूस करेगा, सॉरी ऑक्सीडाइज होगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा। यहाँ पे क्या करोगे, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी हो, अगर तुम्हें ओवरऑल रिएक्शन लिखनी हो तो तुम क्या करोगे? यहाँ पे क्या आ जाएगा तुम्हारा? NaH, वो किस में जा रहा है? Na सॉलिड प्लस हाफ H2 गैस। ये चीज होगी। जल्दी से मुझे फटाफट इसके प्रोडक्ट बताओ जरा। कैल्शियम हाइड्राइड का क्या सीन होगा, बताओ। कैल्शियम हाइड्राइड का लिखो फटाफट और जल्दी से बताओ क्या होगा। निकला या नहीं निकला? हुआ कैल्शियम हाइड्राइड का कुछ? कैथोड पे क्या होने वाला है?
कैल्शियम वाला सर। हाँ, कैल्शियम कैथोड पे क्या होने वाला? कैल्शियम वाला सर। तो Ca2 पॉजिटिव से Ca। कैल्शियम प्लस 2 क्या करेगा? रिडक्शन लेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन खाएगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम सॉलिड बना देगा। ठीक है, हाइड्रोजन सॉरी नोड पे क्या होने वाला? ऑक्सीडेशन, हाइड्राइड आयन होगा, वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बनाएगा? हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस बना देगा। तो यहाँ क्या होगा? जब तुम इसको 2 से ओवरऑल रिएक्शन के लिए 2 से मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो क्या आएगा ओवरऑल में? ओवरऑल में क्या आ जाएगा? कैल्शियम हाइड्राइड जो है वो क्या बना रहा है? बेसिकली कैल्शियम सॉलिड प्लस हाफ हाइड्रोजन गैस बना रहा है। क्लियर है? ये चीज क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब चलते हैं आगे, एक लास्ट मोल्टन सॉल्ट लेते हैं, फिर एक्वा स्टार्ट करते हैं हम। SnCl2। चलो देखो, इसके अंदर क्या होगा हमारा? Sn+2 होगा और Cl- होगा। अब क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम, एनोड पे क्या होना चाहिए, कैथोड पे क्या होना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, हाँ चलो कैथोड का तो तुम्हें पता तो चल गया होगा। कैथोड पे क्या होगा कि Sn+2 क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या करेगा? Sn सॉलिड बना देगा। और एनोड पे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो तुम? ऑक्सीडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो किसका? क्लोरीन का। क्लोराइड आयन है, क्लोराइड आयन का कर रहे हो। यस सर। लेकिन क्या तुम्हें ये नहीं पता कि Sn+2 भी तो ऑक्सीडाइज हो सकता है, वो Sn+4 में जा सकता है। ये भी तो बनता है ना। Sn+2 क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, Sn+4 भी बना सकता है, Sn0 भी बना सकता है। उसने कैथोड पे तो चलो 0 बना लिया। यस सर। अब Sn+2 जो है Sn+4 में भी तो जा सकता है वो। ठीक है, Sn+4 में भी तो जा सकता है। अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब तुम क्लोराइड आयन जो बोल रहे हो, ठीक है, वो नहीं देखना हमें। अब मतलब कि वो दोनों का अब क्या करना पड़ेगा हमें? Cl-4 और Sn+2 का ऑक्सीडेशन देखना पड़ेगा, किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। तो जब मैं देखता हूँ ना, पता क्या निकल के आता है? ये चीज निकल के आती है कि Sn+2 का ऑक्सीडेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि क्लोराइड आयन के कंपैरिजन में Sn+2 ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहता है क्लोराइड आयन के कंपैरिजन में। तो एनोड पे जाके क्या हो जाता है? Sn+2 क्या बना लेता है? Sn+4 बना लेता है और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है बेसिकली। समझे कि नहीं? तो तुम ये देखो हो क्या रहा है। अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखूं मैं, ओवरऑल रिएक्शन लिखूं तो ओवरऑल रिएक्शन में क्या हो रहा है हमारा? बेसिकली 2Sn+2 जो है वो क्या कर रहे हैं? एक Sn सॉलिड और एक Sn+4 में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये चीज हो रही है हमारी। मतलब अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो रहा है? बेसिकली SnCl2 जो था इलेक्ट्रोलिसिस होके क्या कर रहा है? Sn सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और SnCl4 में कन्वर्ट हो रहा है ये। ठीक है, क्लियर हुई है कि नहीं ये चीज है? यस सर। है यस ना? सर। तो यही मैंने तुम्हें वहां स्टार्टिंग में बोला था कि ये मिसकंसेप्शन मत बना लेना कि एनायन होगा और वही रिड्यूस होगा जाके, सॉरी वही ऑक्सीडाइज होगा जाके। ये मिसकंसेप्शन मत बना लेना। कंसेप्शन ये बनाना, कंसेप्ट ये बनाना कि जो ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा रख रहा है वही ऑक्सीडाइज होगा, चाहे वो कैटायन हो चाहे वो एनायन हो। तो यहाँ पे वही चीज हो गई। ठीक है, तो हम जो अभी तक सोच रहे थे कैटायन और एनायन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब वो क्या है? कैटायन जा रहा है वहां पे। मतलब कि ऑक्सीडाइज होने के लिए हम एनायन सोच रहे थे, लेकिन कैटायन ही गए क्योंकि वो भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है इससे, क्लोराइड आयन से। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो ये हमारे क्या हो गए? मोल्टन सॉल्ट्स हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर हम एक्वा सॉल्ट्स ले लेते, अब हम केस 2 लेके चलते हैं, एक्वा सॉल्यूशंस का केस। एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशन, ठीक है। तो मोल्टन में तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं आई, हमें देखना ही नहीं पड़ा। हमें बस एक केस को छोड़ के, जैसे SnCl2 को छोड़ के, ठीक है, वो भी मैंने चलो बता दिया था जैसा भी है, लेकिन हमें किसी भी केस में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि देखना पड़ जाए अब किसको करवाएं किसको नहीं करवाएं। ठीक है, अगर अगर कहीं ऐसा हो जाएगा ना, जैसे SnCl2 का केस आ गया, तो तुम घबराना नहीं, क्योंकि अगर वो ऐसा कुछ केस देगा, देखो एक तो चीजें होंगी जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक तो क्वेश्चन उनमें से आएगा, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई और क्वेश्चन आएगा ना, तो वो तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल्स की या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू देगा। एक तो वो सीधा तुम्हें पोटेंशियल की वैल्यू देगा ही देगा। ठीक है, अगर उसको ये चीजें जाननी है कौन ऑक्सीडाइज, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे, मोल्टन में हमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। ठीक है, मोल्टन में हम सही चल रहे थे, वही कैटायन एनायन लेके चल रहे थे। लेकिन जैसे ही SnCl2 का केस आया, थोड़ा सा अलग हो गया ना, तो वो ऐसा क्वेश्चन ऐसे नहीं सीधा डाल देगा, तो वो तुम्हें कोई ना हिंट के लिए तुम्हें कोई ना कोई क्या है वैल्यूज देगा, मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज देगा, तो तुम घबराना नहीं इससे। ठीक है, चलो अब आ जाओ एक्वा सॉल्ट सॉल्यूशंस की
अगर मैं एक्वा सोल्ट सॉल्यूशंस की बात करता हूँ, देखो एक्वा सोल्ट सॉल्यूशन में क्या हो गया, अब सोल्ट के जो कैटायन एनायन थे वो तो पड़े ही होंगे, अब एक्वस में कौन आ गया, वाटर भी इंक्लूड हो गया, अब एक्वस में कौन हो गया, वाटर भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो देखो तुम क्या पढ़ते हो, मतलब कि तुम देखते हो कि इसको ये कैसे टूटता है H+ और OH- में। ठीक है, तो मतलब कि अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा यहाँ पे, H+ का क्या होगा, रिडक्शन होगा, H+ का रिडक्शन होकर क्या हाफ H2 गैस बनेगी। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0. 0 पॉइंट, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना, 0 होता है। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो OH- क्या करेगा, एक्वस सॉल्यूशन में क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, वो तो Yes, ऑक्सीडाइज sir. ही करेगा ना। और OH- ऑक्सीडाइज करके क्या बनाता है, ऑक्सीजन गैस बनाएगा। यार तुम म्यूट कर लो अपने आप को। ये चीज हो जाएगी। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है OH- से O2 बनना -0.40 वोल्ट। ठीक है, ये चीज रहती है। अब लेकिन ना, अब क्या है, देखो जो वो H+ और OH- है ना, देखो यहाँ पे ना फ्री नहीं है। फ्री कहने का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम कोई एसिड वगैरह लेते हैं तो उसमें एसिड और क्या है वो डिसोशिएट हो जाते हैं। ठीक है, एसिड वगैरह क्या है, फ्री H+ दे देते हैं। ठीक है, वो क्या है बेसिकली, बेस क्या होता है OH- दे देते हैं। यहाँ पे वाटर जो है, पहले तो हमें ये पता है कि बहुत ही वीकली डिसोशिएट करता है, तो H+ और OH- कम ही होंगे। ठीक है, और दूसरा क्या है, हम इसको H+ और OH- ये ना देख के कि ये एसिड और बेस की तरह बिहेव कर रहा है, हम इसको एज अ न्यूट्रल लेके चले, यानी हम क्या है वाटर का ऑक्सीडेशन देखें, बेसिकली वाटर का ऑक्सीडेशन और वाटर का रिडक्शन देखें। उसके अंदर स्पीशीज जो H+ है उसी का ही हो रहा है, वो तो हम मान रहे हैं हो उसी का ही रहा है कि H+ का जो उसके अंदर है उसका रिडक्शन हो रहा है, OH- उसके अंदर जो है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। लेकिन हम इसको ऐसे ना लिख के हम इसको क्या है वाटर की टर्म्स में लिखें। ठीक है, वाटर की टर्म में कैसे, कि मैं वाटर को देखो जरा कैसे, अगर मेरे को इसको वाटर बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा, इधर एक OH- ऐड कर दूंगा। सर ये दोबारा बताना हमने क्यों किया है OH- ऐड? बताता हूँ अभी बताता हूँ, पहले एक बार लिख दूं। ये हमारा होता है बेसिकली, इसकी वैल्यू, रुको एक मिनट देखते हैं इसकी वैल्यू एक बार। ये चीज होगी, देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि देखो मैंने क्या बोला कि ये जो है बेसिकली क्या होता है, H+ इलेक्ट्रॉन जो देते हैं इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, 0.0 वोल्ट होता है। ये हम सिर्फ उसके लिए लिखते हैं जो प्रॉपर H+ का सोर्स हो, जैसे एसिड्स होते हैं। एसिड क्या है, प्रॉपर H+ का सोर्स होते हैं। लेकिन क्या वाटर प्रॉपर H+ का सोर्स है, नहीं, वाटर H+ का सोर्स नहीं होता है। वो तो ये है कि थोड़ा सा डिसोशिएट हो जाता है, दे देता है H+, लेकिन प्रॉपर ढंग से वो H+ का सोर्स नहीं है। तो मैं ये बोल रहा था कि बेसिकली होता क्या है कि जब हम वाटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो हम उसका रिडक्शन ऐसे ना दिखा के प्रॉपर H+ की तरह, हम उसका ऐसे दिखाएं। ठीक है, और यहाँ मैं आया इस रिएक्शन पे कैसे हूँ, इस रिएक्शन के थ्रू ही आया हूं मैं यहाँ पे। बस क्या किया मैंने, दोनों तरफ OH- ऐड कर दिया। देखो तो H+ और OH- बन के वाटर बन गया। ठीक है, ये चीज हो गई, और इसका फिर रिडक्शन पोटेंशियल भी बदल जाता है, क्योंकि हमने क्या बोला कि प्रॉपर H+ का सोर्स नहीं है, और ऑब्वियसली बात है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, वो डिपेंड करता है कि वाटर कैसे कंसंट्रेशन दे रहा है कैसे नहीं। तो यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है वो हो जाता है -0.83 वोल्ट। क्लियर है मैं क्या कहना। Yes, sir. हाँ, तो ये चीज है। तो मतलब हम जब भी वाटर का डील करेंगे हम ये तो मानेंगे कि अंदर देखो, अंदर हो H+ का ही रहा है, देखो जा तो H2 ही रही है, OH- कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, जा तो H+ ही रहा है, लेकिन बस उसको ना दिखाना अलग से है, क्योंकि वो प्रॉपर H+ का सोर्स नहीं है। प्रॉपर जब H+ का सोर्स होता है तो 0.0 होता है उसका वोल्ट, लेकिन यहाँ पे वाटर का कुछ पोटेंशियल है। ठीक है, इसको क्या है, कुछ पोटेंशियल है, इसको हम 0 नहीं बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि वाटर एक प्रॉपर H+ का सोर्स नहीं है, भले ही उसके अंदर H+ का रिडक्शन हो रहा है, लेकिन वो प्रॉपर H+ का सोर्स नहीं है। ठीक है, तो वाटर का अपनी वजह से उसकी कंसंट्रेशन कितनी आ रही है, कितने वो डिसोशिएट भी कर रहा है पहले, फिर वो कंसंट्रेशन भी दे रहा है। ठीक है, तो उसके बेसिस पे उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 नहीं होगा, सॉरी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है उसका 0 नहीं होगा बेसिकली। ठीक है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 नहीं होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 नहीं होगा। ठीक है, ये चीज है।
अब देखो, अब मैंने कहा कि OH वाटर का जो OH माइनस है उसका बेसिकली ऐसे होना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है, ये प्रॉपर OH माइनस का सोर्स नहीं है। मतलब तुम बेस में लगाओ तो बेस में लगा सकते हो ये चीज, तुम एसिड में लगाओ तो एसिड में ये चीज लगा सकते हो, लेकिन तुम वाटर के केस में H+ और OH माइनस से नहीं दिखा सकते। ये कहना चाह रहा हूं मैं बस। अगर प्रॉपर रिपीट बेस होता, करना। हाँ देखो देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, अगर प्रॉपर एसिड होता, अगर तुम एसिड लेते तो तुम ये चीज दिखाते कि H+ रिडक्शन, उसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 हो गया। तुम प्रॉपर अगर बेस लेते तो तुम OH माइनस दिखाते कि OH माइनस क्या है, ऐसे रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये चीज हो रही है। लेकिन यहाँ पे वाटर क्या है, ना तो एसिड है ना बेस है। वाटर के अंदर भले ही चाहे H+ और OH माइनस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, H+ का रिडक्शन हो रहा है, OH माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको क्या है, वाटर के टर्म में दिखाएंगे ऐसे। ये चीज बोल रहा हूं मैं। ठीक है, अब जैसे इससे ये बेस के लिए है, अगर मुझे वाटर बनाना हो तो मैं क्या करूं, दोनों तरफ H+ ऐड कर दूं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, H2 हो गया। ये क्या दिया इसने, हाफ O2 प्लस 2H प्लस इलेक्ट्रॉन। सॉरी, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे हमारे, 1 मिनट रुको। यहाँ पे जब यहाँ जाएगा ना ये, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ये चीज हो जाएगी हमारी। ठीक है, तभी वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, चलो, तो ये चीज हो गई हमारे। यहाँ पे जो वाटर का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकल के आता है, ऑक्सीडेशन में वो क्या देता है, O2 देता है, और ये कितना निकल के आता है हमारा, बेसिकली -1.23 वोल्ट। याद है हमने वहां किया था क्लोरीन के साथ, याद करो, जब हमने क्लोरीन का ओवर पोटेंशियल, क्लोराइड आयन का ओवर पोटेंशियल देखा था, तो मैंने बोला था इसका Yes, sir. -1.23 होता है, क्लोराइड का -1.36 होता है। तो वही चीज है यहाँ, देखो। तो मेरा कंसेप्ट समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि तुम्हारे दिमाग, मैं बस इतना बोलना चाह रहा था कि तुम्हारे दिमाग में ना ये चीज आ सकती है कि सर हो तो उसका H+ का ही रहा है रिडक्शन है, और OH माइनस का ऑक्सीडेशन जो हो रहा है, इन रिएक्शन में क्यों नहीं लिख रहे हैं, इन रिएक्शन जो प्रॉपर हम एसिड और बेस के लिए लिखते हैं उनमें क्यों नहीं लिख रहे हैं। तो मैं वही बता रहा था, वहां पे वो बेटा वो एसिड और बेस होते हैं, वो H+ और OH माइनस खुशी खुशी देते हैं, वाटर खुशी खुशी नहीं दे रहा H+ और OH माइनस। ठीक है, पहली चीज तो वो एसिड और बेस की तरह बिहेव नहीं कर रहा प्रॉपर ढंग से। ठीक है, और दूसरा क्या है, उनका रिडक्शन पोटेंशियल 0, और वो क्यों नहीं ले रहे हम, क्योंकि उसमें भी ये है कि वाटर क्या है, खुशी खुशी नहीं दे रहा है H+ OH माइनस, उसको पहले टूटना पड़ रहा है धक्के से। पहले वो टूट रहा है, फिर वो H+ और OH माइनस दे रहा है, फिर वो रिडक्शन या ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। तो इस सब में इनका पोटेंशियल क्या है, 0 नहीं रहता। जैसे H+ का जगह रहता है ना 0, इनका 0 नहीं, -0.83 रहता है। और बेस की मतलब कि अगर ऑक्सीडेशन के केस में देखो तो 0.40 नहीं, मतलब कि -1.23 होता है। ये बस बोलना चाह रहा हूँ कि वाटर के केस में बस तुम ये रिएक्शन देखोगे। समझ में आ गया? ठीक है, नहीं तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस बेसिकली ये कहना चाह रहा था कि वाटर का ऑक्सीडेशन का रिएक्शन ये है, वाटर का रिडक्शन का रिएक्शन ये है। ये वाटर का रिडक्शन का रिएक्शन है, और वाटर का ऑक्सीडेशन का। हाँ, इसको तुम याद रख सकते हो कैसे, देखो, वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सॉरी, वाटर का रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे, तो H+ का हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, OH माइनस बचेगा। इसको तुम ऐसे जरूर याद रख सकते हो। ठीक है, कि जैसे H2O में वो रिडक्शन हो रहा है तो H2 बनेगा और OH माइनस बचेगा। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, जब ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो OH माइनस का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा O2 में, और पीछे से H+ बच रहा होगा। बस इतना करना है तुमको, ऐसे तुम ध्यान ऐसे रख सकते हो इसको। क्लियर है ये? ठीक है, तो अभी हम ऐसा करते हैं कि इसको फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी तो आज इतना ही करते हैं।